पिछले कुछ समय से चीनी लोन ऐप मामला सुर्खियों में है। ईडी ने मामले में अपनी जांच के तहत हाल ही में पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री जैसी बड़ी फिनटेक कंपनियों के ऑफिस में तलाशी ली। ईडी ने कहा कि ये तलाशी बेंगलुरु में साइबर क्राइम पुलिस को मिली शिकायतों के बाद ली गई। ईडी ने कई बड़ी भारतीय फिनटेक कंपनियों और चीन के लोगों द्वारा नियंत्रित कारोबारी इकाइयों के परिसरों में तलाशी ली। क्या है पूरा मामला, चलिए अच्छे से समझते हैं। ईडी की जांच के मुताबिक इन इकाइयों का नियंत्रण संचालन चीनी लोगों के हाथों में था। ये लोग भारतीयों के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उन्हें इन इकाइयों का डमी डायरेक्टर बना रहे थे और आपराधिक आय हासिल कर रहे थे। इस पूरे मामले का लेना देना चीनी शेल कंपनियों से है। SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने शेल कंपनियों का एक रैकेट चलाने और वित्तीय अपराधों को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, जिसके संबंध चीन से होने की बात कही जा रही है। ईडी का ये भी आरोप है कि ये चीनी लोन ऐप्स लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस के साथ लोन दे रहे हैं। ये लोन ऐप्स अपने रिकवरी एजेंट्स के जरिए लोन की वसूली के लिए लोगों को परेशान करते थे। वो लोगों के मोबाइल में स्टोर्ड सेंसिटिव डेटा का एक्सेस लेकर लोन न लौटाने पर उन्हें डेटा लीक करने की धमकी देते थे। RBI ने हाल ही में डिजिटल लेंडिंग से जुड़े कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें साफ कहा गया है कि डिजिटल लेंडिंग ऐप्स ग्राहकों के मोबाइल फोन रिसोर्सेज जैसे कि फाइल और मीडिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉल लॉग्स वगैरह का एक्सेस नहीं ले सकते। ईडी ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसका नाम डॉटसे है। वो जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बोर्ड में शामिल था। डॉटसे को उस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने भारत में कई शेल कंपनियां बनाई जिनका संबंध चीन के लोगों या कंपनियों से है। उसके सिटीजनशिप स्टेटस की भी जांच की जा रही है। ईडी ने 365 फिनटेक और उनके NBFC यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भागीदारों के खिलाफ लंबे समय से चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कथित रूप से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपराधिक आय का पता लगाया है। खबरों के मुताबिक इन फिनटेक कंपनियों ने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन बांटे। ये कंपनियां ज्यादातर डिफंक्ट NBFC का इस्तेमाल करती थी। ईडी की जांच में पाया गया कि इन फिनटेक कंपनियों में चीनी कंपनियों का पैसा लगा है। इसके बाद सितंबर महीने की शुरुआत में भी ईडी ने चीनी लोन ऐप मामले में बेंगलुरु में 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। एजेंसी ने पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री जैसी फिनटेक कंपनियों के ऑफिस में तलाशी ली। ईडी ने चीन के लोगों द्वारा नियंत्रित कारोबारी इकाइयों के परिसरों में भी तलाशी ली। ईडी का कहना है कि जांच में पता चला कि इन इकाइयों का नियंत्रण संचालन चीनी लोगों के हाथों में था। ये लोग भारतीयों के जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर उन्हें इन इकाइयों का डमी डायरेक्टर बना रहे थे और आपराधिक आय हासिल कर रहे थे। ईडी की जांच में पाया गया कि डॉटसे इन शेल कंपनियों के बोर्ड के लिए डमी डायरेक्टर्स उपलब्ध करा रहा था। डिफंक्ट NBFC का इस्तेमाल करने वाली फिनटेक कंपनियों में मैट एलिफेंट नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बेरियोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और क्लाउड एटलस फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, जिन पर चीनी नागरिकों का नियंत्रण है। इन NBFC में X10 फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ट्रैक फिनेट प्राइवेट लिमिटेड और जमुनादास मोरारजी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, जो RBI में रजिस्टर्ड है। फिनटेक कंपनियों ने डिजिटल लेंडिंग ऐप के जरिए लोन बांटने के लिए NBFC के साथ समझौता किया था। ईडी ने जो राशि जब्त की है उसमें रेजरपे द्वारा चार्ज की गई 86.44 करोड़ की फीस शामिल है। मामले में की गई सबसे ताज़ा कार्रवाई के तहत ईडी ने दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ और गया में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी ऐप आधारित टोकन, HPZ और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में की गई। एजेंसी ने साथ ही HPZ से जुड़े मामले में पेटीएम, रेजरपे, कैशफ्री और ईज बस्ट के खातों में 46 करोड़ रुपए की राशि फ्रीज कर दी। इस बारे में डिजिटल लेंडिंग ऐप लोन टैप के CFO आशीष जैन का कहना है कि नए दिशा निर्देशों के साथ RBI ने फिनटेक कंपनियों के इनोवेशन को सपोर्ट करने के साथ ही फुल ट्रांसपेरेंसी को लेकर अपने रुख को कड़ा कर दिया है। इन दिशा निर्देशों से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ही फिनटेक कंपनियों की ग्रोथ इंश्योर होगी और साथ ही ग्राहकों के हितों की भी रक्षा होगी। एक और सवाल कि क्या
न्यू एज फिनटेक कंपनियों के लिए समय समय पर ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य कर देना चाहिए। जैन ने कहा कि फिनटेक कंपनियों को दूसरी कंपनियों जैसे ही देखा जाना चाहिए और रेगुलेटरी संस्थाओं के पास जरूरत के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी चाहिए ताकि सुधार के लिए समय पर उपाय किए जा सके। अभी भी इस मामले में नई जांच जारी है और नए पेज सामने आ सकते हैं। जो भी हो, इसने फिनटेक कंपनियों की साख पर बट्टा जरूर लगा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे मामले में क्या नया खुलासा होता है और क्या और भी फिनटेक कंपनियों पर ईडी की गाज गिरेगी।